गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है क्लास? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है 15 दिसंबर के बाद होने वाला है तय, और श्योर की होगा। विद इन आप लोगों के पास 2 मंथ का समय है। आप लोग लग जाइए, अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। जो कुछ भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी से रिलेटेड मैथ का प्रैक्टिस सेट। जो 20 से 25 क्वेश्चन होगा, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। उम्मीद करिएगा कि हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, एक निवेदन, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस स्टडी विद ओम चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद। आइए चलते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा और प्रैक्टिस सेट 1 होगा, और हर एक दिन आप लोगों को इसी तरह प्रैक्टिस सेट आपको क्या है मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेट 1 मैथ। ठीक है, इसमें हर एक प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, जो क्या एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको क्या मिलेगा। ये जो आपको प्रैक्टिस सेट चल रहा है ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत से आसान क्वेश्चन है। बहुत से विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, n+1/2। n जहां पे हमारे क्या है प्राकृतिक संख्या, क्या कितना दे दिया है 100। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाले, कितना हो जाएगा 100, इधर 100 + 1/2। इसको क्या है कैंसिल कर दीजिएगा, 50 हो जाएगा। 50 में 101 का गुणा करिएगा, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5 0 हो जाएगा। अतः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना हमें मिलेगा, 50। किसी भी विद्यार्थी को यदि कहीं पर भी कुछ दिक्कत परेशानी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास में बने रहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन हमसे दिया है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, यदि 738 A6A 11 से भाज्य है तो A का मान 11 से भाज्य है तो A का मान। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग भाज्यता का रूल, जो विभाज्यता का रूल है आप लोग पढ़े होंगे और सभी लोग इस रूल से अवगत होंगे। इसका विकल्प मैं ले लेता हूँ, 6391 6391। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, 11 का जो विभाज्यता का रूल क्या कहता है, यदि या तो इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए, या तो इसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए, या तो इसका मान जो है क्या ऐसा हो जो 11 से विभाजित हो या 11 से विभाजित हो। ठीक है, ऐसा देख लेते हैं। और एक चीज में और रूल होता है, जैसे एक जो पहली संख्या है वो तीसरी अपनी संख्या से रिलेटेड होती है, फिर इसका संख्या इससे रिलेटेड होता है, और जो दूसरी संख्या होती है अपने से क्या एक छोड़ के, मतलब अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक। अब जो इसका होता है, यह पहली संख्या तीसरे से जुड़ेगी, फिर वो क्या एक को छोड़कर अगले से जुड़ेगी। यदि इन दोनों को आपस में घटाने के बाद जो आ जाता है मान, या तो 0 आ जाए, या तो ऐसा है जो 11 से विभाजित हो। तो जैसा कि हम लोग यदि यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, जैसा कि ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर आप लोगों को क्या है 11 वाला ही रूल आपसे क्या करता है, पूछता है। अब यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। ठीक है, यह संख्या अपने से तीसरी 8 7 15, अब 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा।
15 6 21। मतलब मैंने बताया कि एक संख्या को छोड़कर 8 7 15, 15 6 21। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे a है, यहाँ पर a है, a का मान आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्या मान रखें, या तो इसमें से क्या है घटाने पर 0 हो जाए, या तो इसमें से घटाने पे 11 से विभक्त हो जाए। तो हम ऑप्शन डिपेंड रहते हैं। हमारा क्या है 3 है, यहाँ पर 1 है। अब यदि हम 6 रखें की जगह तो 6 6 12 3 15 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यदि 3 रखें तो क्या हो जाएगा, यदि हम लोग 3 रखें तो हमारा मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितना हो जाएगा। यदि हम लोग 3 रखें इसमें तब भी पॉसिबल नहीं है। यदि 9 रखते हैं तो 9 9 18 हो जाएगा। 21 में से हम लोग क्या 18 घटाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं। यदि इसमें से हम लोग 1 रखें, यदि 1 रखते हैं तो 1 1 2 और 5 है, भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 7 3 8 a 6 a सही है, ये अपने जोड़ेगा 8 7 15, 15 6 21। ठीक है। यदि यहाँ पर हम लोग 6 6 रखें तो 12 हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट सवाल गलत लग रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सही। जैसा कि यहाँ पर क्या है 7 3 8 a 6 दे दिया है, यहाँ पर इसका मान 6 है। यदि यहाँ पर हम लोग 9 रख दें और यहाँ पर भी हम लोग क्या रख दें 9 रख दें, मैंने विभाज्यता के रूप इसका बताया तो इसका मान 0 हो जाए, या तो ऐसा मान आना चाहिए जो 11 से विभक्त हो। यदि 9 9 18 और 18 दिन कितना हो जाए 21, 21 में 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। मैंने ये बताया 11 की विभाज्यता का रूप, या तो इसका मान 0 हो जाए या तो इसका मान 11 से विभक्त हो। और एक चीज अल्टरनेटिव जुड़ता है, ए संख्या अगली संख्या से फिर एक को छोड़कर ऐसे, फिर यहाँ पर जैसे 3 था तो अब इससे जुड़ेगा, फिर एक को जोड़कर इससे जुड़ेगा। दोनों को आपस में पहले घटा लेते हैं। ठीक है। घटाने के बाद उसका मान या तो 0 या तो ऐसा वो संख्या है जो 11 से विभक्त होती है। ठीक है, उतार लीजिए। इसका मान जो हमें मिलेगा a बराबर वो कितना मिलेगा 9। अच्छा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही। उतार लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग थोड़ा स्पीड में उतारिए ताकि समय का अभाव है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 20 से 25 क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घबराइए नहीं आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 5263। तीसरा क्वेश्चन 5263 पावर 821 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका भी विकल्प ले लेते हैं। इसका जो विकल्प हमारा है 2975, 2975। इसको भी बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। इकाई का अंक, जैसा कि हर एक नंबर सिस्टम से मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन उठाया। ठीक है। जैसे इकाई का अंक जान लीजिए आप लोग, नंबर सिस्टम जो रिलेटेड होता है संख्याओं का मान जान लीजिए आप लोग, विभाज्यता के रूल जान लीजिए। जो बेस है, बेस टू एडवांस हम चलेंगे एकदम। क्या है 2-3 क्लास होगा नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस से, तो उसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और मैं गारंटी देता हूँ जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप लोग पढ़ लीजिए, उससे बाहर एक भी नहीं। चलिए ठीक है। इकाई का अंक में जैसे हमको दे दिया है कितना 5263। 5263 में क्या है 8 टू पावर। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि इकाई के अंक में क्या होता है। इकाई के अंक में हम लोग यह चीज देखते हैं। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यह 3 है, यह 3 है। आप देखिए इसमें से एक संख्या सिर्फ उठाते हैं, क्या 3, और इसके पावर क्या करते हैं, इसमें से 2 संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं उठाते हैं। ठीक है। 3 के पावर कितना 21।
3 की पावर हमारा कितना आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी? 21। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। अब इसमें से हम लोग पाएंगे, सॉरी 59 है क्या? नहीं सही, सही, ठीक है 21 है। अब इसमें से हम लोग क्या पाएंगे? अब इसमें से हम लोग 3 की पावर रखिए। अब देखिए ध्यान से, समझने वाली बात यही है कि अब पूरा दिया था 5263 की पावर 821, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें से हम लोग एक संख्या उठाते हैं और जो उससे घात के रूप में दिया रहता है इसमें से 2 संख्या उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 3 के पावर कितना? 21। अब इस जो घात रहता है इस घात में 4 की भाग देते हैं, इस घात में 4 की भाग देते हैं। अब 4 की भाग देते हैं तब तक देते हैं ऐसे इतना बार देते हैं या तो इसका शेषफल कुछ बच जाए या तो पूर्ण रूपेणो कट जाए, ठीक है। एक चीज, अब जैसे यहाँ पे अब 21 में यदि 4 की भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा, शेषफल हमें कितना मिलेगा? 3 ऑलरेडी शेषफल में कितना मिलेगा? 1, ठीक है। यदि 21 में हमने 4 की भाग दिया 4 बचे 20 और शेषफल कितना मिला? 1। 3 के पावर कितना शेषफल लगा देंगे? 1। और जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या के यदि पावर 1 रहता है तो उसका मान वही संख्या रहती है, सबको पता है। किसी भी संख्या के पावर यदि 1 है तो उसका मान क्या रहता है? वही रहता है। अतः इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, कितना हो बड़ी इसमें से संख्या दे, इसमें से एक संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं और उसके पावर जो रहता है इसमें से 2 संख्या उठाते हैं। उसमें जो पावर रहता है उसमें मैं 4 की भाग देता हूँ। 4 की भाग देने पे या तो इसका भागफल 0 आ जाए या तो जो शेषफल बचता है, ठीक है, या तो जो शेषफल बचता है इसी संख्या के पावर उसी को रख देते हैं, उसका जितना मान आता है वही इकाई का अंक होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों बता लीजिए, अतः ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही होगा? 3 ऑप्शन में पहला, अच्छा 3 ऑप्शन पहला 2 में 3 सही, ठीक है। बता लीजिए, कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे हमें दिया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थी। जैसा दिया है 2 अंकों को एक संख्या के 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 यदि अंकों को स्थान आपस में, यदि अंकों का स्थान आपस में, यदि अंकों का स्थान आपस में अपरिवर्तित कर दिया जाता है तो कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है। संख्या बताइए। ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं 57, 39, 48, 75। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जहां पर भी आप लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा सवाल है तो इसको देख कर आप लोग ना पढ़िए।
सवाल को पढ़िए और मैं गारंटी देता हूँ कंपटीशन लेवल में जो जितना बड़ी सवाल होती है उसका क्लू उतना ही छोटा होता है और उतनी आसानी से आप लोगों क्या निकल जाता है। बस उसमें होता है कि बच्चे देखकर क्या करते हैं, घबराते हैं इतना बड़ा सवाल है इसका आंसर आएगा कि नहीं, लेकिन उसका जो होता है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना छोटा उसका आंसर होता है। और आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादातर आप लोग ऑप्शन बेस पे आधारित रहिए। ऑप्शन एक ऐसा मैटर होता है जहाँ से तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलता है। ऐसा किसको देखो, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की देखिए इसमें जो दोनों संख्याओं है इन दोनों का योग, सबका योग क्या है 12। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इस चारों जो ऑप्शन है यहाँ पे चारों का योग कितना दे दिया है 12 दे दिया, यहाँ से तो नहीं मिला। अंकों का स्थान यदि आपस में अपरिवर्तित कर दिया जाता है, यदि अंकों का योग, अंकों का स्थान, मान लीजिए जो अंक है 57, इसको हम क्या कर दें 75 कर दें, इसको क्या कर दें 93 कर दें, इसको क्या कर दें 84 कर दें और इसको क्या कर दें 57 कर दें, तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। पहले संख्या यदि हम 57 रखें, यदि 57 में हम 18 जोड़ते हैं कितना होता है 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि इसमें 18 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 9 3 12 42, मतलब ये ऑप्शन नहीं। ऐसा आप लोग करिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि यदि पहला ऑप्शन यदि हम ले ले 57, यदि 57 का योग हमें कितना मिल रहा है 12, यदि इसका योग हम इसका स्थान परिवर्तित कर दे रहे हैं, इसको 75 कर दे रहे हैं, पहले कितना था 57 था, यदि 57 में 18 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। मतलब मूल संख्या पहले जो हमारी मूल संख्या रही कितना रही 57 रही, यदि उसका आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया गया तो मूल संख्या कितना अधिक हो रहा है 18 हो रहा है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है सही। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा विद्यार्थियों, आप लोग घबराए नहीं। अच्छा इसको एक बार फिर से बता दिएगा। अच्छा ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, फिर से बता देते हैं। जैसा दिया था कि क्या है 2 संख्याओं का योग 12 है, 2 संख्याओं के चारों ऑप्शनों में योग 12 मिल रहा है, यहाँ से अभी आंसर के ऑप्शन नहीं मिल पाया। अब दे रहा है क्या, यदि अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, यदि 57 को आपस में परिवर्तित किया जाएगा तो 75 होगा। अब दे रहा है यदि आपस में स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। तो मूल संख्या यदि पहले 57 है, यदि उसको आपस में बदल दे तो 75 हो जाएगा। तो 57 में यदि 18 जोड़ा जाता है कितना हो जाता है 75, मतलब मूल संख्या से कितना हो गया ज्यादा 18 ज्यादा हो गया, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 57 क्या है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बेस पे आप लोग आधारित रही ज्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन 37 28 456, 37 28 456 क्वेश्चन नंबर 5वां है। में अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। में अंकित मान और स्थानीय मान की गणना कीजिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है स्थानीय मान और क्या है अंकित मान, क्या ही दे रहा है अंकित मान और स्थानीय मान की गणना कीजिए। जैसा कि अंकित मान और स्थानीय मान, अंकित मान मतलब क्या है आपको जो दे दिया 37 28 4 5 6, यदि यहां से हम लोग निकाले तो इसका क्या हो जाएगा अंकित मान मतलब क्या है जो संख्या का पूछ रहा हो उसका क्या होता है अंकित मान। स्थानीय मान के मतलब 7, उसके बाद जितना संख्या है उतना 0 बढ़ा दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है उसमें क्या कर दीजिए आप 0 बढ़ा दीजिए और अंकित मान और क्या है की गणना कीजिए। मतलब अंकित मान और स्थानीय मान जिस संख्या का आपको पूछे, ध्यान दीजिए इसका जो ट्रिक होता है, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उस संख्या को पहले उतार दीजिए, उसके बाद जितना संख्या बच रहे उतना 0 बढ़ा दीजिए।
यहाँ पर 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 7 उतार दीजिए। उसके बाद जितना संख्या उतना 0 बढ़ा दीजिए। और जो अंकित मान पूछ रहा है, जिस संख्या का पूछता है वही क्या होता है उसका अंकित मान। ठीक है, अंकित मान की स्थानीय मान और अंकित मान पूछ रहा है, कितना आ जाएगा उसी को जोड़ देंगे 70007। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बता लीजिए इसको। अंकित मान और स्थानीय मान दोनों की गणना पूछ रहा था। मैंने बताया स्थानीय मान बता दिया, अंकित मान आपको 7 जगह जिस संख्या को पूछेगा वही अंकित मान होता है। बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। देख लीजिए 6वां क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब पहला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 71, 73। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन हमारा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 37। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 37, 41। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है 43, 47। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। इसमें से देखिए निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें जैसे 3 के बाद हमारी 5वीं अभाज्य संख्या है, यह तो ऑप्शन पहले के बाद। 37 के बाद जो होता है हमारा वो क्या होता है, 38 होता है, 39 होता है, 40 होता है, 41 होता है। लेकिन उसमें अल्टरनेट जो सिस्टम होता है उसमें 4 का अंतराल हो जा रहा है। इसमें भी हमारा 4 का अंतराल हो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है 71 के बाद क्या है, 72 के बाद 73 आता है। तो जो युग्म की बात की है उसमें 71 का 73 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ये भी क्या है, भाज्य संख्याओं को जोड़ा है, लेकिन इस ऑप्शन के तहत ये आपका आंसर क्या है, सही है। इसलिए 71 के बाद तुरंत एक संख्या बाद क्या आता है, 73 आता है। इसमें कितना का अंतर, 4 का, इसमें भी कितना का, ऑलरेडी है तो ये नहीं। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक निवेदन आपसे, जो आज मेरे नए चैनल से जुड़े हैं, जो विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस स्टडी विद ओम चैनल से जुड़ सके। इसमें मेरा हर एक मैथ क्लास भी चल रहा है, इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है, कुछ पिछले दिनों रीजनिंग का भी क्लास चला, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा रीजनिंग। जस्ट आप लोगों को पहले प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करना जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या दिया है, दिया प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसा कि आप लोग विषम संख्या जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभक्त न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसका ऑप्शन आप लोग ले सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका आपको मिल जाएगा 250, 2500, 2540,
26 50। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इसका आसान सा ट्रिक होता है, यदि विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात की जाए, यह आपको ट्रिक जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। जितना विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे बस उसी का स्क्वायर कर दीजिए। विषम संख्या कितना, n बराबर हमारा कितना मिल जाएगा 50। n क्या है, संख्या, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कर दीजिए, 50 25। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह ट्रिक आप लोगों को कहीं जल्दी नहीं मिलेगी। जितना हो विषम संख्या प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात की जाए, उसी संख्या क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर पता चल जाता है। अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। उतार लीजिए। उतार लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लोग देखते हैं। यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अभी आप लोग जान जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आप लोग बने रहिए क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 से 300 के बीच, 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से बीच कितनी संख्याएं 7 से भाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी 1 से लेके 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। इसका ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बेस ज्यादा रही है आप लोग। ऑप्शन हमारा क्या है, 42 45 26 6। 42 45 26 और 6। जैसा कि हम लोग इसमें देखेंगे, इसका जो फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। जैसा कि इसमें देखेंगे हम लोग कि L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें से जानेंगे हम लोग L क्या है, A क्या है, D क्या है। इसको जानना सबसे, बहुत स्टूडेंट इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन जो विद्यार्थी क्या, मैंने बताया कि बेस्ट टू एडवांस में चलूंगा, सबको लेकर चलना। जो विद्यार्थी कभी भी नहीं पढ़े होंगे वह भी इसको देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं उनको भी समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या है, क्लास में बने रहिए, ठीक है। इसमें क्या है, यदि हम लोग 7 और उसकी बात की जाए तो पहली संख्या 1 और 7 के बीच में हम लोग देखेंगे तो पहली संख्या हमारी 7 होगी, जो 7 से विभक्त होगी। और जो अंतिम संख्या होगी 300 के बीच की बात की जा रही है, 300 की पहले हमारी ऐसी कौन संख्या, 294। मतलब 7 चौक 28, 7 दूना 14। मतलब पहली संख्या हमारी 7 होगी और अंतिम संख्या जो हमारी कितना होगी, 294, जो क्या है 7 से विभक्त होगी। अब जो यह होता है, और 7 के बाद जो अगली संख्या होगी क्या होगी, 14 होगा, और उसकी अगली संख्या क्या होगा, 21 21 होगा, और जो लास्ट वाली हमारी संख्या होगी कितना होगी, 294। यदि पहली संख्या हमारी 7 है, जो A है वो क्या होता है, पहली संख्या। A बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब क्या होता है, ये पहली संख्या। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वो भी इसको सीख लें। D क्या होता है, सर्वांतर। D क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब क्या है, दो जो संख्या दी इसके बीच का अंतर। यह दो संख्या 14 और 7 है, 21 और 7 है, हर एक संख्याओं के बीच का अंतर हमें कितना मिलेगा, 7। इसका मतलब क्या होता है, सर्वांतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर। क्लियर रहा। और जो क्या है आपका 294, ये क्या होता है, L। L बराबर हमारा कितना दे दिया, 294। L का मतलब क्या होता है, अंतिम। L का मतलब क्या होता है, अंतिम। और जो n बराबर क्या है, पूछ रहा है, और n क्या है हमारा, संख्या। मतलब 1 से 300 के बीच
ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि हमारे 7 से विभक्त हो जाए। ए पता चल गया, डी पता चल गया, एल पता चल गया, एम क्या है पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको। अंतिम पद हमारा कितना है 294 बराबर 7 प्लस n-1, डी का मान हमें कितना दे रखा है 7। यहाँ से हमें 294 बराबर 7 प्लस 7n-7। क्लियर रहा मेरे विद्यार्थियों? कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 294 बटा 7 बराबर n, 7 चौक 28, 7 गुना 14। ठीक है, n बराबर हमें कितना मिल जाएगा 42। अतः 1 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभक्त हो जाए। तो ऐसी हमारे कितनी संख्याएं 42, जो कि क्या है 7 से विभक्त हो जाए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा उम्मीद है, मेरा गारंटी, मेरा चैलेंज है कि ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा यदि शांतिपूर्वक आप लोग क्लास में बैठ के हमारा क्लास सुन रहे हो। तो जो नए भी विद्यार्थियां भी क्लास नहीं देखे वो भी इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि वो देखना चाहे हमारा पिछला वीडियो तो स्टडी विथ ओम सर्च मारिएगा, स्टडी विथ ओम बाय ओम प्रकाश सर मैथ। उस सारी क्लास हमारी पिछली क्या उस पर यूट्यूब पे पढ़ी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ट्यूटर पे मिल जाएगा, सब जगह क्या अपलोड है। ठीक है, उतार लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी करिए, समय का अभाव है। उम्मीद करिए आप लोग समझ में जरूर आएगा। लेकिन आप लोग, मैं कहता हूं जल्दी जल्दी करिए। क्लास प्रैक्टिस सेट का है, आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है और एडजस्टिंग हो जाएगी तो जल्दी जल्दी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 100 को आधा से विभाजित करते हैं। 100 को आधा से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर देखिए। 100 को आधा से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं और फिर 5 से गुणा करते हैं और फिर 5 से गुणा करते हैं 5 से गुणा करते हैं और 20 घटाते हैं, परिणाम बताएं। और 20 घटाते हैं परिणाम बताएं। ऑप्शन ले लेते हैं इसका। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन इसका है हमारा, ऑप्शन जो हमें मिल रहा है 1980, 1980, 270, 230। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। मेरे प्रिय विद्यार्थी सभी लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, 100 को आधा से विभाजित करते हैं। 100 को आधा से विभाजित करने का मतलब क्या है, 1/2 से विभाजित करते हैं और फिर 5 से गुणा करते हैं। पहले इसको हम लोग विभाजित कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 50। 50 को यदि हम लोग 5 से विभाजित करें कितना हो जाएगा 50, 25, 250। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है